जब चारों ओर से शत्रु दुश्मन आपको घेर ले, आपकी मौत बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो कि आप पल भर में मरने वाले हो, संकट आपके चारों तरफ है, तो ऐसी स्थिति से, ऐसी सिचुएशन से कैसे बचना चाहिए, आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। भीष्म पितामह का वो रहस्यपूर्ण ज्ञान जिन्होंने मरते वक्त महाराज युधिष्ठिर को दिया था। और ये ज्ञान के जरिए आपके पास जब भी ऐसी संकट आए, कोई समस्या आए कि आप चारों तरफ से समस्या में फंस जाओ, चारों तरफ से शत्रु आपको घेर लें या चारों तरफ से समस्याओं में आप फंस जाओ, उस समस्या से कैसे बाहर निकले, आज मैं आपको बताऊंगा भीष्म पितामह के द्वारा कही गई वो कहानी। तो सुनिए दोस्तों, भीष्म युधिष्ठिर पूछते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे बचें। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, एक समय की बात है कि एक चूहा एक पेड़ के नीचे रहता था। एक चूहा एक पेड़ के नीचे रहता था और वहीं निवास करता था। अचानक क्या हुआ कि चूहा बाहर निकला और चूहा को मारने के लिए पीछे से आ गया नेवला, क्योंकि जंगल में रहते थे ये लोग। तो चूहा खाना पीना खाने के लिए बाहर निकलता था और इसके इंतजार में काफी समय से बैठा हुआ था नेवला, तो वो नेवला निकला। चूहा अपने बिल से थोड़ी सी आगे दूर चला गया कुछ खाने के लिए और बिल के पास बैठ गया नेवला। अब चूहा अपने बिल में तो घुस नहीं सकता, तो चूहा नेवला से बचने के लिए पेड़ पर भागा कि पेड़ पे चढ़ जाऊं। पेड़ पर उसने भागने की सोचा तो ऊपर देखा तो वहां बैठी थी चील जो कि उसको खा जाती। और फिर लौट के आया, थोड़ी सी आगे भागा वो, तो वहां उसने देखा कि एक बिल्ली जाल में मतलब फंसी हुई थी। तो वहां जाए तो बिल्ली, बिल के पास आए तो नेवला, और पेड़ पर जान बचाने के लिए वो चढ़े तो ऊपर चील बैठी हुई है। अब तीनों तरफ से शत्रु, तो ऐसे समय क्या हो, कैसे बचा जाए, ऐसी जिंदगी कभी कभी दोस्तों हम सभी की जिंदगी में आ जाती है। तब भीष्म का ज्ञान क्या कहता है यहां पर, आप ध्यान से देखिएगा कि चूहे ने उस समय क्या किया। चूहे ने बिल्ली के पास गया और चूहे ने बिल्ली से दोस्ती कर लिया। देखिए दोस्तों, कितना रहस्यपूर्ण ज्ञान मैं आपको आज बता रहा हूं कि चूहे ने बिल्ली से दोस्ती कर लिया और बिल्ली से कहा कि तुम जाल में फंसी हुई हो और अगले दिन शिकारी आएंगे जो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, हो सकता है तुम्हें मार दें। और आप देखती हो कि शिकारी कभी खरगोश को पकड़ के ले जाते हैं, कभी किसी को पकड़ के ले जाते हैं और खरगोश को जला देते हैं, मार देते हैं, खा जाते हैं। वैसे बिल्ली तुमको भी मार देंगे। मेरे प्राण संकट में है और तुम्हारे भी प्राण संकट में है, तुम एक काम करो, तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो बिल्ली ने तुरंत दोस्ती स्वीकार कर ली और चूहा बिल्ली के पास चला गया। बिल्ली और चूहा में दोस्ती देखकर नेवला और चील आश्चर्य करने लगे और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोनों ही भाग गए, क्योंकि उनको पता था ना तो नेवला उनका कुछ कर सकता है चूहे का, और ना ही चील कुछ चूहे को मार सकती है, कुछ बिगाड़ सकती है। तो दोनों भाग गए। तो बिल्ली ने कहा कि अब मुझे खोल दो, दोनों शत्रु तो तुम्हारे भाग गए हैं, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तब चूहा ने कहा कि मैं तुम्हें अभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि अब अगर मैंने तुम्हें खोल दिया तो तुम मुझे अभी खा जाओगी। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और ये जाल को काट दूंगा, लेकिन तब खोलूंगा कि जब शिकारी तुम्हें मारने के लिए आने वाले होंगे। जब वो पास आ जाएंगे तो मैं तुम्हें खोल दूंगा इसमें से, तुम भाग जाना और मैं अपने बिल में चला जाऊंगा। और अभी अगर मैंने खोल दिया तो तुम मुझे अभी खा जाओगी। तो यहां देखिए चूहा की कितनी अकल बदली है। एक बार चूहा ने पहले भी अकल लगाई और मुसीबत से बचा, दोनों शत्रु चले गए, और यहां भी उसने नहीं खोला, क्योंकि अगर यहां खोल दे तो हो सकता है बिल्ली उसे खा जाए। तो चूहा अपने बिल में घुस जाता है और सुबह जब वो आवाज सुनता है शिकारियों की, उससे पहले वो बिल्ली के पास आता है और जाल को काट देता है। बिल्ली प्राण बचाकर भाग जाती है शिकारी के डर से और चूहा अपने बिल में घुस जाता है। जब थोड़े समय के बाद
जब वहां से सब लोग चले जाते हैं तो बिल्ली कहती है, पेड़ पे बिल्ली चढ़ जाती है और बोलती है कि चूहा तुम बाहर निकल आओ, अब हम दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। तो चूहा बिल में सवाल देता है कि ना मेरी तुम्हारे से दोस्ती है, ना मेरी तुम्हारे से दुश्मनी है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना कोई लेना देना है। तुम्हारे प्राण संकट में थे, मैंने तुम्हें बचा लिया, और जब तुम्हारे प्राण संकट में थे तो मैंने बचा लिया, और मेरे प्राण संकट में थे तो तुमने मुझे बचा लिया। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने घर जाइए, मैं अपने घर रहूंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो तुम मुझे खा जाओगी। ये बातें सुनकर बिल्ली अपना मुंह बना के रह गई और वहां से चली जाती है। इसलिए कहा जाता दोस्तों कि समय आने पर भी शत्रुओं से भी मदद मांगनी पड़ जाती है। चारों तरफ से शत्रु आपको घेर लें तो कैसे बचना चाहिए, आज मैंने आपको बताया कि शत्रु से भी मित्रता कभी ना कभी करनी पड़ जाती है। तो आज ये कलयुग में इस तरह की नीतियां इंसान को आना जरूर चाहिए, क्योंकि ये जो कलयुग चल रहा है इसमें चारों तरफ शत्रु हैं आपके, और जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो बचना भी आपको आना चाहिए। तो शत्रु से कैसे निपटा जाए जब चारों तरफ से आपको शत्रु घेर लें, तो ये भीष्म नीति का प्रयोग आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।